नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी 12वीं हिंदी का 7वां पाठ है तुलसीदास द्वारा रचित राम भरत प्रेम। देखो, इन पदों के माध्यम से ये दो पद दिए गए हैं। इनमें क्या बताया गया है कि जब माता कई अयोध्या के राजा दशरथ से दो वरदान मांगती है, एक वरदान में भरत का राज्याभिषेक और दूसरे में श्री रामचंद्र का 14 वर्ष का वनवास। तो जब श्री रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण वनवास को जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि भरत ननिहाल गए हुए होते हैं, अपने मामा के वहां गए हुए होते हैं। तो जब वे आते हैं उनको नहीं पता कि पीछे से श्री रामचंद्र और लक्ष्मण और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए थे। जब वो ननिहाल से आते हैं तो उन्हें बड़ा क्रोध आता है, अपनी माता पर बड़ा क्रोध आता है। और उन्होंने क्या किया कि वहां मुनिवरों को साथ लेकर के, वहां की अयोध्या की जितनी जनता को साथ लेकर के और श्री रामचंद्र को वापस लाने के लिए जाते हैं, वन में जाते हैं। तो उसी का वर्णन यहां किया गया है। पुलकी शरीर सभा बैठाने। भरत क्या करते हैं कि अयोध्या वासियों के साथ, जब मुनिवरों के साथ वहां श्री राम को लाने जाते हैं तो वहां एक सभा बैठाई जाती है पुलकित होकर, और भरत उस सभा में खड़े हो जाते हैं। जब मुनि वशिष्ठ ने उनसे पूछा था कि बताओ भरत, आप यहां क्यों आए हो, तब उन्होंने कहा है कि नीरज पुलकी शरीर सभा बैठा दे। उस सभा में पुलकित होकर भरत खड़े हो जाते हैं। नीरज नयन नेह जल बाड़े। नीरज कमल के समान उनके जो नेत्र हैं उनसे प्रेम की, स्नेह की, आंसुओं की धारा बह रही है। उनके नयनों से, उनकी आंखों से प्रेम की धारा बह रही है, नेत्रों आंसुओं की धारा बह रही है। कब है मोर मुनिनाथ निबाहा। उन्होंने कहा कि कब है मोर मुनिनाथ निबाहा। जो मैं कहना चाहता हूं वह तो मुनिनाथ ने पहले ही कह दिया है, वह कार्य तो मुनिनाथ ने कर दिया है। यही ते अधिक कहा मैं कहा। इससे अधिक भला मैं क्या कह सकता हूं। जो मैं कहना चाहता हूं वह तो मुनिनाथ ने स्वयं कह दिया है, इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूं। उन्होंने कहा मैं जाना हूं निज नाथ स्वभाव को। नाथ श्री राम के निज, उनके स्वभाव को जाना हूं, जानता हूं। मैं श्री राम के स्वभाव को भली भांति जानता हूं। अपराध पर कोई न काऊ मन क्रोध। उन्होंने अपराधियों पर भी कभी क्रोध नहीं किया। उन्होंने अपराधियों पर जो गलती करते हैं उन पर भी उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया। और मोह पर कृपा स्नेह विषेकी बिखेरना स्नेह प्रेम। और मेरे ऊपर श्री रामचंद्र ने स्नेह बखेरा है, यानी कि मुझे सदैव प्रेम किया है, मुझसे स्नेह किया है। खेलत खुनिश न कबहू देखी। खुनिश दुश्मनी होती है। खेलते समय भी उन्होंने कभी भी, मैंने उनके अंदर कोई भी बैर वैमनस्य नहीं देखा है, कोई क्रोध करते हुए नहीं देखा। उन्होंने कभी भी मुझसे दुश्मनी नहीं की है। खेलने में भी उन्होंने कभी मुझसे दुश्मनी नहीं की है। शिशुपन बचपन ते पर न संगू। उन्होंने बचपन से ही मैं उनके साथ रहा हूं। बचपन से ही उन्होंने कभी भी मेरे ऊपर कभी क्रोध नहीं किया है, मुझे त्यागा नहीं है। बचपन से ही मैं उनके साथ, उनके संग, उनके साथ हमेशा रहा हूं। कब उन्हें कीनी मोर मन भंगोर। मेरे मन के विपरीत कोई कार्य नहीं किया है, मेरे मन को विचलित नहीं किया है, ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे मेरे हृदय में, मैं हृदय से उनको दुश्मन समझूं, या फिर उन्होंने कभी भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया है कि मैं सदैव उनका कृपालु हूं, मैंने सदैव उनका सम्मान किया है, उनके साथ खेला हूं, उन्होंने मेरे ऊपर स्नेह किया है। कभी भी उन्होंने कभी मेरे सामने दुश्मनी नहीं की है, कभी भी मेरे हृदय को विचलित नहीं किया है। ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो मेरे हृदय के प्रतिकूल हो, मेरे मन को विचलित नहीं किया है। मैं प्रभु कृपा रीति जिए जो हो। मैं प्रभु की जो कृपा की जो रीति है उसको भली भांति जानता हूं। उन्होंने सदैव मेरे ऊपर कृपा दृष्टि रखी है। कृपा की रीति
हृदय में उनके प्रति उनकी जो कृपा की जो रीति है, सदैव मैं उनका आदर करता हूं। उन्होंने हमेशा मेरे ऊपर स्नेह किया है, कृपा दृष्टि रखी है। हारहु खेल जिताहु मोई, और हमेशा हारने के बाद भी उन्होंने मुझे खेल को जिताया है। जब भी मैं उनके साथ खेलता था, हारने के बाद भी उन्होंने मुझे जिताया है। महु सने संकोच वश सन्मुख कहीं न गए, लेकिन मैंने स्नेह के कारण, संकोच के कारण उनके सन्मुख सामने कभी भी अपने मन की बात नहीं कही है। मैंने उनके सामने मैं कभी नहीं बोला उनके सामने। स्नेह और संकोच के कारण उनके सामने मैंने अपना मुख नहीं खोला है। दर्शन तर्पित ने आजू लगी प्रेम प्यासे नैन, आज मेरे जो प्रेम के प्यासे नैन हैं उनके दर्शन से तृप्त नहीं होते। बार बार मैं उनको देखने की जो अभिलाषा है मेरे अंदर जागृत होती रहती है। मैं उनसे बार बार मिलना चाहता हूं। उनसे मिलने की जो अभिलाषा है सदैव मेरे अंदर विद्यमान रहती है, और उनके दर्शन से मेरे जो नैन है, प्रेम से भरे हुए जो नैन है, वो तृप्त नहीं होते। विधि न सकऊ सही मोर दुलारा, विधि विधान से, विधाता से हमारा प्रेम देखा नहीं गया। अर्थात मुझसे मेरे बड़े भाई श्री राम को मेरा बिछो हो गया, मुझसे बिछड़ा दिया। विधि से, विधाता से मेरा जो ये प्रेम है, जो स्नेह है, वो विधाता से देखा नहीं गया। और नीच बिछु जननी निष्पारा, और इस बिछो का जो कारण है, बिछड़ने का जो कारण है, मेरी नीच माता है, नीच जननी माता है। इन जो बिछड़ने का जो कारण है वो मेरी माता है, मेरी नीच माता है। वह अपनी माता की निंदा करते हुए अपनी माता को नीच बताता है। यह कहत मोहि आज न शोभा, लेकिन मुझे यह कहते हुए शोभा नहीं देता। आज यह शोभा नहीं देता। क्या शोभा नहीं देता? कि मैं अपनी माता को नीच कह रहा हूं। यह कहत मोहि आज न शोभा, मुझे आज ये कहते हुए शोभा नहीं देता। अपनी समझू साधु सूची को, सूची पवित्र होता है साधु। कोई भी व्यक्ति अपनी समझ से अपने आप को साधु या पवित्र नहीं कह सकता। मैं ये नहीं कह सकता मैं साधु हूं और मेरी माता नीच है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं तो महान हूं, मैं साधु हूं, मैं पवित्र हूं, तो ये सही नहीं होता। क्योंकि सही वो होता है जो दूसरे लोग हमारे बारे में कहते हैं या हम किसी दूसरे के बारे में कहते हैं। स्वयं अपनी बड़ाई करना ये सही नहीं होता। तो यहां भरत ने यही कहा है कि मेरी माता नीच है। हम दोनों का बिछो करवा दिया, श्री रामचंद्र का और मेरा बिछो, बिछड़ गए हम। मेरी माता नीच है और मैं साधु हूं, मैं पवित्र हूं। ये मैं अपनी समझ से कह रहा हूं, जबकि ये मुझे शोभा नहीं देता। आज ये कहते हुए मुझे शोभा नहीं देता। आज जो मैं मेरी माता की निंदा कर रहा हूं, ये मुझे शोभा नहीं देता। मातु मंदी, मंदी अपवित्र या नीच। मातु मेरी माता नीच है, मैं साधु सुचाली और मैं साधु हूं। यह कहना उर अस उर हृदय अस आनंद कोटि करोड़ों कुचाली दुराचारों। मैं अपनी माता को नीच कह रहा हूं, अपने आप को साधु कह रहा हूं। ये कहना मेरे लिए शोभा की बात नहीं है। और ये कहना मेरे हृदय में करोड़ों दुराचारों के समान है। माता को नीच कहना ये मेरे लिए करोड़ों दुराचारों के समान है। फल है कि कोदव बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की शंभुक काली। देखो ये इंपोर्टेंट है, इसमें कई बार काव्य सुंदरी पूछते हैं इन 9 लाइनों में। फल है कि कोदव, देखो कोदव क्या होता है? जो कोदो बोलते हैं, कोदो क्या होता है कि मोटे चावल होते हैं, जो मोटे चावल होते हैं। कोदव मोटे चावल में, मोटे चावल की जो बाली है, बाली जैसे जिसमें अनाज उगता है, जो खेतों में देखते हैं उसको बाली बोलते हैं। तो मोटे चावलों की जो बाली होती है उसमें कभी भी उत्तम चावल नहीं उगाए जाते। जब भी जो मोटे चावल की जो बाली होती है, ठीक है, बाल बोलते हैं जिसको गांव में, मोटे चावलों की जो बाली है उसमें कभी भी उत्तम चावल नहीं उगाए जाते। जिस प्रकार मुक्ता वृक्षों की शंभुक काली, शंभुक होती है घोंगी, ये तालाब में पाई जाती है घोंगी। तो जो काली घोंगी है वह कभी भी मुक्ता, कभी मोती पैदा नहीं करती। जिस प्रकार, इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मोटे चावलों की बाली में उत्तम चावल पैदा नहीं किए जा सकते, उसी प्रकार तालाब की काली घोंगी से
कभी भी मोती उत्पन्न नहीं होते। अर्थात यदि मैं अपनी माता को नीच कहता हूं तो जरूरी नहीं है कि मैं साधु हूं और मैं सही हूं। यह तो मेरे लिए करोड़ों दुराचारों के समान है। सपने हूं दोषक लेशु न काहू, लेश मात्र भी, सपने में भी मैं किसी को लेश मात्र भी दोष नहीं दे सकता। मोर अभागा, अभागा अभाग्य यानी दुर्भाग्य, मोर मेरा अभागा अभाग्य यानी दुर्भाग्य, मेरा जो दुर्भाग्य है उददी, उददी होता है समुद्र, अवगाऊ कैसे अथाह समुद्र के समान है। जो मेरा, ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि आज श्री रामचंद्र जी मुझसे बिछुड़ गए हैं, ये तो मेरा दुर्भाग्य है। और मेरा जो दुर्भाग्य है, मैं किसी को लेश मात्र भी दोष नहीं देता, ये तो मेरा दुर्भाग्य है जो अथाह समुद्र के समान है, उददी समुद्र होता है। बिनु समझू निज अग परिपाकू, बिनु समझू बिना समझे निज अपना, अग अग होता है पाप, परिपाकू परिणाम, बिना अपने पापों का परिणाम समझे। जा रही जनाता हूं, जाए जननी अपनी माता को, काहि काकू व्यर्थ ही, मैं अपनी माता को नीच कह करके या अनावश्यक उसको अपराधिनी कह करके मैं उसको व्यर्थ ही जलाता हूं। ठीक है, कैसे ये तो मेरा दुर्भाग्य है, इसमें माता का कोई दोष नहीं है। मैं, ये तो मेरे पूर्व जन्मों के पापों का फल है। मैं अपने पापों के परिणामों को जाने बिना ही माता को व्यर्थ ही कह रहा हूं, व्यर्थ ही जलाता हूं। हृदय हेरी हरेऊ सबोरा, हृदय से चारों ओर मैंने देख लिया है, मेरा इसमें कोई भला नहीं है। एक ही भांति भले ही भलो मोरा, एक प्रकार से ही मेरा भला संभव है। मेरा एक प्रकार से भला हो सकता है कि गुरु गोसाई साहिब श्री राम, यानी कि मेरा भला केवल श्री राम में है। इस सभा में उपस्थित जितने भी गुरु हैं, गुरु वशिष्ठ है या और मुनिवर है, ठीक है, गुरु महाराज है, साहिब श्री और श्री राम और श्री राम और सीता है, इनकी वजह से ही मेरा भला संभव है। इस सभा में उपस्थित जितने भी गुरु महाराज हैं या श्री राम और सीता है, उनके द्वारा ही मेरा भला संभव है। लागत मोही निक परिणामू, साधु सभा गुरु प्रभु निकट, लागत मोही निक परिणामू, और लागत लगता है मोही मेरा निक, मेरा परिणाम सही परिणाम जान पड़ता है कि इस सभा में गुरु महाराज है और श्री राम और सीता है, इसी से मेरा परिणाम सही होता है, इसी से मुझे मेरा सही परिणाम लगता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, इस सभा में, इस साधुओं की सभा में, मुनिवरों की सभा में, गुरुओं की सभा में और मेरे प्रभु श्री राम के समीप कै सुतल सती सती पाऊ, मैं सत्य वचन कहता हूं। मैं यहां इस सभा में सत्य वचन कहता हूं कि प्रेम प्रपंचों की झूठ को, कि मेरा ये प्रेम है, श्री राम के प्रति मेरा प्रेम है या प्रपंच है, छल कपट है, ईर्ष्या है या झूठ है या सत्य है। जान ही मुनि रघुराव, इसको केवल सिर्फ मुनि और रघुराव श्री राम जानते हैं कि मैं इस सभा में, जो मुनिवरों की सभा है, गुरुओं की सभा है, यहां श्री राम और सीता बैठे हैं, इनके समक्ष, इनके निकट में यहां खड़ा होकर इस सभा में कहता हूं कि मैं सत्य वचन कहता हूं। और हो सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सत्य बोल रहा हूं या मैं प्रेम के वशीभूत होकर बोल रहा हूं या प्रपंच है, छल कपट है। इस बात को केवल और केवल सभा में उपस्थित मुनिवर और श्री राम ही जानते हैं।